हादसे में योगी सरकार का पहला बड़ा एक्शन सामने आया है। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम और सीओ को निलंबित कर दिया गया है। हाथरस के तहसीलदार समेत 6 अन्य लोगों को भी निलंबित किया गया है। एसआईटी रिपोर्ट में 125 लोगों के बयान दर्ज हुए। आयोजकों की लापरवाही से हादसा हुआ, ये एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा मानस का रुख करूंगी। मानस, एसआईटी रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बाबा का नाम इस रिपोर्ट में भी नहीं है एफआईआर की तरह, लेकिन योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन। जी देखिए, बिल्कुल ये योगी सरकार की तरफ से इस घटना में पहला एक्शन है। और 2 तारीख को ये घटना हुई थी, 2 जुलाई को ये घटना हुई थी और आज इस पर एक्शन हुआ है। ये एसआईटी जो 2 सदस्यीय जांच कमेटी थी उसकी ये रिपोर्ट है जो एडीजी जोन आगरा के नेतृत्व में बनी थी। इसमें 2 ही सदस्य थे। इसमें इसने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी। ये करीब 70 पन्ने की ये रिपोर्ट थी, जिसमें माफ़ कीजिएगा 15 पन्ने की रिपोर्ट, जिसमें करीब 70 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं। और इसमें जो जिक्र किया गया है उसमें ये पाया गया कि स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही थी इसमें। यानी पहली बार ये माना गया कि प्रशासन की गलती से हुआ है, यानी आयोजकों के साथ साथ प्रशासन की भी गलती थी। हालांकि बाद में अगर इसको आप देखें तो उसको सरकार ने काफ़ी जो एक्शन लिया उसमें जो तहसीलदार स्तर के अधिकारी थे, देखिए उनको भी इसमें निलंबित किया गया है। यानी खाली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। चूँकि देखिए इस मामले में मैं पहले दिन से जिक्र कर रहा था कि प्रशासन की तरफ से एक रिपोर्ट मांगी जाती है स्थानीय पुलिस की तरफ से कि वो जांच करके बताए कि वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद ही अनुमति प्रदान की जाती है। यानी स्थानीय पुलिस की लापरवाही बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये नज़र आ रहा है। इसलिए इसमें तो कोई संशय बचा ही नहीं। कुल इसमें देखिए 6 लोगों को निलंबित किया गया है, जिसमें तहसीलदार भी हैं, एसडीएम स्तर के अधिकारी भी हैं और उसमें प्रशासन पर कार्रवाई हो गई, सेवादारों पर कार्रवाई हो गई, आयोजकों पर कार्रवाई हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है ना कि बाबा कब शिकंजे के घेरे में आएगा। क्योंकि ना एफआईआर रिपोर्ट में बाबा का नाम था और ना एसआईटी रिपोर्ट में बाबा का नाम है। देश के अलग अलग राज्यों में 100 करोड़ का साम्राज्य बाबा ने फैला रखा है, उसके बावजूद बाबा शिकंजे में नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये निश्चित तौर पर ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। तो आप देखेंगे अगर अलग अलग स्तर के जो बयान आते हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से या सरकार के कुछ मंत्रियों की तरफ से, तो वो बार बार यही कहा जा रहा है कि नहीं वो तो वहाँ पर शामिल ही नहीं थे, वो तो निकल गए थे। तो देखिए इसके बहुत सारे सियासी कारण हैं और सबसे बड़ा जो सियासी कारण वो ये है कि ये जो बाबा है इसकी जो फॉलोइंग है ये दरअसल दलित बिरादरी में है, जाटो बिरादरी में। तो सिर्फ सत्ता पक्ष पर ही क्यों हम निशाना साधें, जिम्मेदारी जरूर सत्ता पक्ष ही बनती है। लेकिन एक बात अगर आप देखें तो विपक्ष ने भी कहीं पर भी इस बाबा का नाम नहीं लिया, उसके ऊपर हाथ रखने से घबरा रहे हैं। आप देखिए चंद्रशेखर भी गए थे वहाँ पर, उन्होंने क्या नाम लिया, नहीं नाम लिया। आप देखिए कि मायावती लगातार ट्वीट तो कर रही हैं लेकिन कहीं ये नहीं कह रही है कि इस बाबा को गिरफ्तार करो, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मानस, यही तो बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस पूरी अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा हो गया है, प्रशासन और आयोजकों पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन बाबा अभी तक शिकंजे के घेरे में नहीं है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हाथरस हादसे में योगी सरकार का पहला बड़ा एक्शन सामने आया है। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम और सीओ को निलंबित कर दिया गया है। तो पहला बड़ा एक्शन है। देखिए किस तरीके से प्रशासन पर चाबुक चलाया। हाथरस के तहसीलदार समेत 6 अन्य लोगों को निलंबित किया गया है। एसआईटी रिपोर्ट में 125 लोगों के बयान दर्ज हुए और आयोजकों की लापरवाही से यह हादसा हुआ, यह भी बड़ा खुलासा एसआईटी की रिपोर्ट में हुआ। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट में बाबा का जो नाम है वो नदारद है, लेकिन साफ तौर पर हाथरस हादसे में योगी सरकार का पहला बड़ा एक्शन सामने आया है। एसआईटी की रिपोर्ट में तमाम खुलासे हुए और उसके आधार पर एसडीएम और सीओ को निलंबित कर दिया गया।